नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे विद्या बायर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करेंट प्राइस का बात करें तो स्टॉक का करेंट प्राइस 88 रुपीज़ 71 है। एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.5% का शानदार तेज़ी स्टॉक में देखने को मिलता है। तो आज के दिन क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप अप देखने को मिलता है। एंड गैप अप के बाद स्टॉक में फिर से तेज़ी होता है एंड करीब 92 रुपीज़ के आसपास स्टॉक इंट्राडे में हाई लगाता है। एंड उस प्राइस से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है। फिर से स्टॉक में जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था, कल का जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था, वो प्राइस एज ए सपोर्ट का काम करता है। एंड उस प्राइस से स्टॉक में फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। फिर से स्टॉक में एक गिरावट होता है एंड करेंटली स्टॉक इस लेवल के आसपास अभी साइडवेज है। तो अगर स्टॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 5 दिन में स्टॉक ने 20% का शानदार तेज़ी दिखाया। एंड अगर लास्ट एक महीने का बात करें तो लास्ट एक महीने में स्टॉक ने 76% का रिटर्न, शानदार रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। एंड इस वीडियो में क्या करेंगे कि कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल को देखेंगे एंड फंडामेंटल के साथ साथ इसका जो वैल्यूएशन कैसा है उसको भी देखेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा मोमेंटम किया है स्टॉक। एंड इसका जो IPO प्राइस था आई थिंक 60 रुपीज़ का हाई था इसका IPO प्राइस का, तो उसको भी ब्रेकआउट देकर अभी स्टॉक 92 रुपीज़ के आसपास हाई लगाया है। तो इसका वैल्यूएशन कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। एंड इसके बाद क्या करेंगे, टेक्निकली देखेंगे कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है एंड और कितना मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कंपनी काम क्या करता है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो विद्या बायर्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम बायर्स। तो बेसिकली कंपनी क्या करता है कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम बायर्स मैन्युफैक्चर करता है एंड उसको सेल भी करता है। तो कंपनी का काम बेसिकली ये है, बहुत ही सिंपल इसका बिजनेस मॉडल है। एंड इसके बाद अगर अदर्स फंडामेंटल पैरामीटर को देखेंगे तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ से नीचे है, कम है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी स्टॉक में मोमेंटम आता है बहुत तेज़ी से स्टॉक मोमेंटम करता है एंड जब स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता है तो बहुत तेज़ी से स्टॉक गिरता भी है। तो यह है इसका स्टॉक का नेचर ऐसा होता है। एंड 52 वीक हाई लो का अगर बात करें तो 52 वीक हाई है इसका 92 एंड 52 वीक लो है 42 के आसपास। ओके, नेक्स्ट स्टॉक का पी का अगर बात करें तो वैल्यूएशन को अगर देखेंगे तो स्टॉक का पी है यहाँ पे 41। एंड अगर आप इसका इंडस्ट्री पी को चेक करोगे तो इंडस्ट्री पी है 17, तो इंडस्ट्री पी 17 एंड स्टॉक का पी है 41। तो स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा है। साथ ही साथ अगर आप इसका पीजी रेशियो को भी चेक करोगे तो पीजी रेशियो 1+ है। तो पीजी रेशियो को भी इंडिकेट करता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा है। इसके बाद अगर डिविडेंड तो कंपनी कुछ नहीं देता। एंड ROC एंड ROE को देखोगे तो ROC एंड ROE 25% एंड 28%, जो बहुत बढ़िया है, बहुत ही फैंटास्टिक है। ओके, नेक्स्ट कंपनी के ऊपर कुछ डेप्ट है, 151 करोड़ का डेप्ट है। तो बहुत बड़ा डेप्ट नहीं है। अगर आप इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे यहाँ पे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 के अंदर है। तो डेप्ट इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसके कंपनी के पास रिजर्व भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के पास 174 करोड़ का रिजर्व है। तो एक डेप्ट फ्री कंपनी है, तो ठीक है यहाँ पे। एंड प्रोमोटर के पास 72% का स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। एंड यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग कोई भी प्लेज नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो यही था ओवरऑल इसका फंडामेंटल। इसके बाद ईयरली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले यहाँ पे सिर्फ हम इसका जो ईयरली नेट प्रॉफिट को ही देखेंगे। तो पहले साल था 7 करोड़, देन 19 करोड़, देन 21 करोड़, देन 26 करोड़, देन यहाँ पे सीधा जाम देखने को मिला। तो कंपनी नेट प्रॉफिट वाइज बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप अच्छे से देखोगे तो प्रोमोटर के पास 72% का होल्डिंग है, तो यहाँ पे ठीक है। FI का बात करें तो FI का होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। FI एंड साथ साथ अगर DI का बात करें तो DI का होल्डिंग भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, FI एंड DI का होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है। एंड अगर DI का बात करें तो DI में अगर आप देखोगे तो DI में यहाँ पे कौन कौन है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, LIC मैन्युफैक्चरिंग फंड है एंड बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। तो यहाँ पे जो बंधन स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे
थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो जो DI का जो होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है, तो एक्चुअली बंधन स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पे अपना जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे इसके बाद पब्लिक का अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा घटा है, जो बहुत ही अच्छा है। तो यही है ओवरऑल इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड इसके बाद टेक्निकली देखेंगे कि स्टॉक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो चलिए इसका टेक्निकल को थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड अगर टेक्निकली बात करें तो अगर आप इस स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब स्टॉक का IPO आया था तो IPO के बाद एक करेक्शन हमें देखने को मिलता है। देन करेक्शन के बाद फिर से स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलता है। देन यहाँ पे जो इसका प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस के पास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करता है। देन करेक्शन होने के बाद देन फिर से मोमेंटम करता है एंड यहाँ पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट करता है। एंड ब्रेकआउट के बाद स्टॉक सीधा अपसाइड में बहुत तेज़ी से मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट होता है। एंड ओवरऑल अगर आप इस पैटर्न को देखोगे, यहाँ पे जो पैटर्न बना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था 60 लेवल का रेजिस्टेंस। 60 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट होता है, स्टॉक सीधा स्काई रॉकेट हो जाता है। एंड करीब 90 रुपीज़ का कुछ हाई लगा था, 92 रुपीज़ का कुछ हाई लगा था। तो यहाँ पे जो कप एंड हैंडल पैटर्न होते हैं तो इसका इन जनरल टारगेट क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो रेंज होता है, ये जो यहाँ पे रेंज होता है, ये रेंज कहीं ना कहीं ऊपर में टारगेट स्टॉक दिखाता है। तो ये जो रेंज का जो मेजरमेंट है ये कहीं ना कहीं आता है 30%। ठीक है। ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं 30% का रिटर्न पॉसिबल था, पर स्टॉक ने 30% के जगह कहीं ना कहीं 50% का रिटर्न दे दिया। 60 से सीधा 92 तक चला गया। 50% प्लस रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। एंड यहाँ पे अगर फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी का बात करें तो फ्रेश बाइंग कब करना चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे जो 60 लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अगर कोई न्यूज़ आता है, जैसे Q4 का रिजल्ट हो गया या फिर कोई बैड न्यूज़ आता है एंड स्टॉक में गिरावट होता है एंड इस लेवल पे अगर आता है 60 रुपीज़ के लेवल पे अगर आता है, तो वहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। एंड अगर आपके पास स्टॉक होल्डिंग में है तो आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि स्टॉक का नेचर कैसा है कि पहले स्टॉक में एक तेज़ी होता है, देन स्टॉक क्या करता है, हॉल्ट करता है। यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल करके यहाँ पे हॉल्ट करते हैं। देन फिर से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलता है। देन यहाँ पे फिर से छोटे छोटे कैंडल करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल करते हैं एंड देन फिर से एक बड़ी ग्रीन कैंडल करता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास स्टॉक होल्डिंग में है एंड लोअर लेवल पे आप एक्यूमुलेट किए हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो लोअर लेवल है ना, इस लोअर लेवल पे जो स्विंग लो है इसका, इस स्विंग लो पे आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना है। तो पहले इस लेवल पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। देन यहाँ पे जब एक मोमेंटम आपको दिखेगा, देन यहाँ पे उसके बाद जब कंसोलिडेशन, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होगा, देन इस लेवल से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप इस लेवल पे रख देना। देन जैसे एक ग्रीन कैंडल होगा, देन फिर से कंसोलिडेशन होगा, फिर से आप उस कंसोलिडेशन के लो पे स्टॉप लॉस रख दोगे। तो ऐसे आप अपना जो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। बेसिकली इसको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बोलते हैं। एंड अगर प्रॉफिट बुकिंग का बात करें तो मुझे लगता है कि अभी स्टॉक का करेंट प्राइस 90 to 92 रुपीज़ है। तो आपको क्या करना है, जब स्टॉक 100 रुपीज़ टच करे, 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जब भी 100 रुपीज़ स्टॉक टच करे तो वहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करने में इंटरेस्टेड है। तो 100 लेवल पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो 50% प्रॉफिट या कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड रिमेनिंग क्वांटिटी आप रख सकते हो, बिकॉज 100 का स्टॉक हो सकता है कि मार्केट में रिकवरी है, तो हो सकता है कि 100 का स्टॉक यहाँ पे आपको 200 भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका कुछ प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो आप कहीं ना कहीं एक आपका जो काम हो जाएगा आप, एंड कुछ जो क्वांटिटी आपके पास रहेगा तो उसको आप धीरे धीरे ट्रेल करते रहना। तो ऐसे आप अपना जो आपको कुछ प्रॉफिट भी बुक करने का सुयोग मिलेगा एंड कुछ आप होल्ड कर सकते हो। तो ऐसे आप अपना जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। एंड आई थिंक मई महीने में कंपनी का Q4 का रिजल्ट आएगा। तो अगर रिजल्ट में कुछ भी
अगर पॉजिटिव न्यूज़ आता है, रिजल्ट अच्छा करता है, तो कहीं ना कहीं करेंट प्राइस से भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड अगर रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो 90 रुपीज़ का स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 60 रुपीज़ तक आ सकता है। एंड अगर 60 रुपीज़ में आएगा तो वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनने का स्टॉक को एक्यूमुलेशन करने का। तो यही था ओवरऑल स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।